जब भी हम किसी दुख या तकलीफ में होते हैं, चीजें हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही होती या लाइफ के किसी भी पार्ट में हम कंटिन्यूअस फेलियर का सामना कर रहे होते हैं, उस समय पर एंजाइटी, स्ट्रेस, निगेटिव फीलिंग्स, लो मूड या फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एक नेचुरल रिएक्शन होता है उन सिचुएशंस के लिए। पर ज्यादातर बार हम सभी लोग इन सिचुएशंस से कुछ समय बाद बाहर आ जाते हैं। और कभी कभी चीजों को डील कर पाना इतना आसान नहीं होता, या ये जो निगेटिव फीलिंग्स हम में डेवलप हो रही है, जो निगेटिव थॉट्स हम में डेवलप हो रही है, उन्हें रोक पाना, उन्हें चेंज कर पाना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। और जब ये सिचुएशन कुछ ज्यादा समय तक रहती है तो हम इसे डिप्रेशन का टर्म देते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज बेंगलुरु के एक सर्वे के मुताबिक भारत में हर 20 में से एक व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होता है। और दुनिया भर में इसके केसेस की संख्या को देखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड हेल्थ डे की इस साल की थीम ही डिप्रेशन पर आधारित की थी। हमारे देश में बहुत सारे लोग इस समस्या से जूझ रहे होते हैं, पर उन्हें नहीं पता होता कि ये एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको आसानी से मिल सकता है। व्यक्ति को खुद को या उसके परिवार के या आसपास के दूसरे लोगों को इनके लक्षणों की ठीक तरह से पहचान नहीं हो पाती और वो इसे सामान्य लक्षण समझ लेते हैं, या उन्हें पता है कि ये समस्या है पर कहाँ से समाधान लिया जाए वो इस बारे में अवेयर नहीं होते हैं, या फिर सभी चीजों से अवेयर होने के बावजूद मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हमारी सोसाइटी में जो स्टिग्मा है, या जो दूसरे लोग कहते हैं कि आप अगर किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं तो कोई सीवियर प्रॉब्लम होगी तभी आप जा रहे हैं, इस स्टिग्मा के साथ, इस हिचक के साथ वो आगे बढ़कर किसी की हेल्प नहीं ले पाते। इसलिए हम में से हर एक व्यक्ति को डिप्रेशन के लक्षणों के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अपने आप की, अपने किसी फ्रेंड की या फैमिली के किसी मेंबर की इस सिचुएशन में किस तरह से मदद की जाए, ये हमें जानना जरूरी है। और तीसरा सबसे जरूरी स्टेप है कि जब आपको जरूरत हो तो आप किस मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाकर अपनी इस समस्या को डिस्कस कर सकते हैं, प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। इसमें पहला सिम्टम पर्सन की डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में चेंज आना होता है। पर्सन की ईटिंग हैबिट्स चेंज होती है, उसका खाने का मन नहीं कर रहा, या तो कम खाना खा रहा है या ओवर ईटिंग कर रहा है, उसकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, ठीक से सो नहीं पाता, रात में बहुत देर तक जगा रहता है, या सुबह जल्दी उठने में परेशानी होती है, या फिर बहुत ज्यादा सो रहा है। इस तरह के कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसी तरह से जो डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज हैं, जो उसके रोज के काम होते हैं या कोई वर्क उसे कंप्लीट करना होता है, उन कामों को करने में वो इंटरेस्टेड नहीं होता, वो बहुत लो एनर्जी फील करता है और अपने काम टाइम पे कंप्लीट नहीं कर रहा। दूसरा, पर्सन कंटिन्यूअस लो मूड फील करता है, उसे अपनी लाइफ में अलग सा खालीपन लग रहा है, एंग्शियस है कुछ चीजों को लेकर, कंटिन्यूअस उस बारे में सोचता रहता है। पहले जिन एक्टिविटीज को करने में उसे बहुत अच्छा लगता था, अब उन एक्टिविटीज में उसका इंटरेस्ट नहीं रह गया है। जैसे पहले अगर खेलना, किसी से बातचीत करना या बाहर जाना, इस तरह की एक्टिविटीज पर्सन को अच्छी लगती थी, पर अब वो इन चीजों को उतने उत्साह के साथ नहीं करता है, या इन एक्टिविटीज को वो अवॉइड कर रहा है। पर्सन का कंसंट्रेशन कम हो गया है और उसे डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आती है। जब भी वो कुछ सोचता है, कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा है या कुछ काम करने की कोशिश कर रहा है, तो कंटिन्यूअस कुछ निगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में घूमती रहती हैं, या कुछ निगेटिव एक्सपीरियंसेस उसके दिमाग में बार बार आते रहते हैं, जो कि उसको कंसंट्रेट करने में या किसी काम को पूरा करने में रुकावट पैदा करते हैं।
इसी तरह की चीजें जब बढ़ती हैं तो काम कंप्लीट नहीं होने के कारण या कंसंट्रेशन के नहीं होने के कारण फिर से फेलियर कंडीशन आती है और ये एक साइकिल बन जाता है। हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो अनसर्टेन है या जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। जब ऐसी चीजें किसी पर्सन की लाइफ में बार बार होने लगती है और वो उन सभी सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और वो नहीं हो पाती, तो ये उसमें एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग डेवलप करता है। उसे ये लगने लगता है कि वो चीजों को कंट्रोल कर ही नहीं सकता और पता नहीं कब क्या हो जाए, ये उसे नहीं पता है। तो एक अनसर्टेनिटी वो डेवलप कर लेता है, लाइफ के लिए उसका निगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। वो चीजों के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने लगता है, उसमें सेल्फ ब्लेम की जो हैबिट है वो डेवलप हो जाती है। मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं या मैं लूजर हूं, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, इस तरह की चीजें वो बोलने लगता है। जब पर्सन डिप्रेशन में होता है तो वो किसी से बातचीत करना नहीं चाहता, अपनी फीलिंग्स इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करता और लोगों से इंटरेक्शन बंद कर देता है, अकेले रहना ज्यादा पसंद करने लगता है। सोशल मीडिया पर पर्सन जो पोस्ट कर रहा है वो ऐसे मैसेजेस, पोस्टर्स या कविताएं हैं जिसमें दुख और निराशाएं प्रकट हो रही हैं और जो बता रहे हैं कि जिंदगी में हर चीज जो है वो अनसर्टेन है या जिंदगी जो है वो दुख और तकलीफों के अलावा कुछ नहीं है। इन सभी सिम्टम्स में से कम कोई भी 4 सिम्टम भी अगर किसी पर्सन में दिखाई दे रहे हैं और ये सिम्टम्स 2 वीक से ज्यादातर उस पर्सन में हमें दिख रहे हैं, तो हमें इस बात को सीरियसली लेने की जरूरत है और इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको करने की जरूरत है। डिप्रेशन से बाहर निकलने का सबसे पहला तरीका है लोगों से बातचीत करना। आपके आसपास आपके फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, टीचर्स या दूसरे बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी बात को सुनना और आपको हेल्प करना चाहते हैं। आप उनसे बातचीत कीजिए, खुलकर अपनी प्रॉब्लम उनसे डिस्कस कीजिए, वो जरूर आपकी हेल्प करेंगे। आजकल हम लोग ज्यादातर टाइम सोशल मीडिया या फोन या मोबाइल से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते हैं, पर फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत जरूरी होता है। लोगों से बातचीत कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए, अच्छे फ्रेंड्स बनाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई कॉन्फिडेंशियल मैटर है या कोई ऐसा सेंसिटिव इशू है जो आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या दूसरे लोगों के साथ डिस्कस नहीं करना चाहते, तो आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की मदद जरूर लें। बिना किसी संकोच के आप अपने स्कूल या कॉलेज के काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। वो आपकी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखते हैं और उस सिचुएशन में आपकी इफेक्टिव तरीके से मदद कर पाते हैं। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स टेलीफोनिक या चैटिंग के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू भी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपकी हेल्दी डेली रूटीन। अपनी लाइफ में छोटे छोटे से चेंजेस लाकर आप स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। अपने डेली रूटीन में उन कामों को भी इंक्लूड कीजिए जिनको करने में आपको मजा आता है। सिंगिंग, डांसिंग, कोई स्पोर्ट्स, फ्रेंड से बातचीत करना, पार्क में जाना या अपने पेट की केयर करना या फिर गार्डनिंग, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिनको करने में आपको खुशी मिलती है, वो काम आप जरूर कीजिए। इसके अलावा हमें अपनी निगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करके और पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने की जरूरत होती है। जब भी आपके दिमाग में कोई निगेटिव थॉट आ रही है या कोई निगेटिव फीलिंग डेवलप हो रही है, उसी समय सेंसिटिव होइए उस फीलिंग या थॉट के लिए। उसे वहीं रोककर उस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश कीजिए। आप चाहें तो आप जगह बदल सकते हैं, अपने आप को डाइवर्ट कर सकते हैं किसी एक्टिविटी में जो आप पसंद करते हैं। इस तरह से आप चीजों से बाहर निकल पाएंगे। दूसरा जरूरी स्टेप ये है कि हमारी लाइफ में जो भी इंसिडेंसेस होते हैं
जो भी सिचुएशंस होती हैं वो दो तरह की होती हैं। पहला तो वो जिनका कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, और दूसरी वो जिनका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता। तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि कौन सी चीजें हमारे कंट्रोल में है और कौन सी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे मेहनत करना ये आपके कंट्रोल में है, और अपॉर्चुनिटी मिल पाना ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो ऐसी चीजें जो आपके कंट्रोल में है उनके लिए आप एफर्ट्स कीजिए। ऐसी चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उनके लिए हमें पेशेंस रखना होता है और वेट करना होता है जब तक कि चीजें हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो जाए। जब भी आप किसी परेशानी में हो या स्ट्रेस फील करें तो एक बात जरूर याद रखें कि कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो, और दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास कोई समस्याएं ही नहीं है या वो कभी फेल ही नहीं हुआ हो। इसलिए अपनी समस्या को ठीक तरह से पहचानें और उसका समाधान करके आगे बढ़ें।